फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को देश के दक्षिण हिस्से के दौरे के दौरान एक व्यक्ति ने चाटा मार दिया, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। सुरक्षा बलों के होश उड़ गए। अनन फनन में किसी तरह से राष्ट्रपति को बचाया गया और एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया गया। इस बड़ी घटना में हो सकता है कि फ्रांस के विरोधी देशों का भी हाथ हो। हाल ही में पाकिस्तान के अंदर लोगों ने फ्रांस के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था और इस थप्पड़ कांड में पाकिस्तान का हाथ हो, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मैक्रो दक्षिणी फ्रांस में एक दौरे पर गए थे और वहां मौजूद भीड़ से जब वो हाथ मिलाने गए, उन्होंने पहले वहां मौजूद लोगों को नमस्ते कहा। उसके बाद उन्होंने हाथ मिलाने की कोशिश की और तब एक बड़ी अनहोनी घट गई। उसी वक्त अचानक एक शख्स ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। अगर जांच के बाद इस घटना से पाकिस्तान या चीन का कनेक्शन पाया गया तो फिर फ्रांस इन्हें बख्शने वाला नहीं है। फ्रांस के सैनिक यह पूरी कोशिश करेंगे कि इस मामले में जिसकी हाथ है वे सामने आए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और इसके लिए फ्रांस ने खुफिया जांच अभियान भी शुरू कर दिया है। फ्रांस चुप बैठने वाला देश नहीं है। उसने पहले भी अपने दुश्मनों को जबरदस्त मजा चखाया है। आज भारत का दोस्त फ्रांस एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। क्या इस समय भारत अपने दोस्त फ्रांस की मदद कर सकता है या नहीं? आप हमें नीचे कमेंट में बताएं। मैक्रो की सुरक्षा टीम ने तुरंत उस व्यक्ति को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और राष्ट्रपति को वहां से दूर ले गए। सुरक्षा टीम एक्शन में आ गई। देखते ही देखते उस व्यक्ति को मार मार कर कचूरम निकाल दिया गया। VFM टीवी और RCM रेडियो के मुताबिक इस घटना के संबंध में 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और पूरे फ्रांस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा की दृष्टि से फ्रांस बेहद सुरक्षित देश माना जाता है। जरा आप देखिए कि जब राष्ट्रपति ने श्रद्धा के तौर पर हाथ मिलाने की कोशिश की तो उस वक्त उनके विरोधियों ने कितनी बड़ी जाल रची थी। ठीक इसी प्रकार भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन घबराइए नहीं दोस्तों, जिस व्यक्ति ने राष्ट्रपति के साथ विश्वासघात किया है उसे मजा चखाया जाएगा। हालांकि ये व्यक्ति तो सिर्फ एक मोहरा है, इसके पीछे पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन देशों का हाथ भी हो सकता है। फ्रांस लगातार भारत के समर्थन में खड़ा रहा है। कोरोना महामारी में भी फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत के लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की थी और बदले में सहायता सामग्री भेजकर एक एक भारतीय का दिल जीत लिया था। भारत चीन का जब भी टेंशन बढ़ता है उस वक्त भी फ्रांस हमेशा भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। भारत का सच्चा दोस्त आज सिर्फ 2 है, जिनका नाम है इजराइल और फ्रांस। फ्रांस जो कि एक बेहद शक्तिशाली देश है, पूरे यूरोप में फ्रांस की तूती बोलती है। फ्रांस भारत का एक भरोसेमंद साथी है। ऐसे हालात को देखकर पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया है। मैक्रो दक्षिण पूर्वी फ्रांस के ड्रोम इलाके के दौरे पर गए हुए हैं। इस दौरान वो होटल मालिकों और छात्रों से मिले और कोविड महामारी के बाद जिंदगी की पटरी पर लौटने को लेकर चर्चा की। जी हाँ दोस्तों, वे बिल्कुल एक सच्चे राष्ट्रपति के तौर पर अपने लोगों की हकीकत पूछने उनके बीच गए थे। लेकिन तभी उनके दुश्मन ने बेहद घटिया किस्म का जाल बिछा रखा था और उस जाल में राष्ट्रपति फंस गए। ये एक बेहद दुखद घटना घट गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखता है कि मैक्रो समर्थकों की एक भीड़ से मिलने करीब जाते हैं तो एक शख्स हाथ बढ़ाकर उनके चेहरे पर चाटा मार देता है। दोस्तों, ऐसा भारत में भी अरविंद केजरीवाल के साथ कई बार हो चुका है। लेकिन जो सच्चे देशभक्त होते हैं वे कभी अपने देशवासियों की मदद करने में पीछे नहीं हटते। दोस्तों, ऐसे समय में क्या आप फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ है या नहीं? आप हमें नीचे कमेंट में बताइए। क्या इस वक्त भारत को फ्रांस के दुश्मनों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए? शख्स ने चाटा मारने के साथ ही डाउन विद मैक्रोनिया नारा भी लगाया। इस व्यक्ति की पहचान या इरादे का अभी पता नहीं चल पाया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक व्यक्ति ने चाटा मारते समय मोंटजॉय साइन डेंस भी चिल्लाया। यह फ्रांस की सेना का युद्ध में लगाया जाने वाला नारा हुआ करता था जब फ्रांस एक राजतंत्र था। आपको बता दें कि आजकल फ्रांस के विरोध में कुछ मुस्लिम देश अचानक खड़े हो गए हैं, जो कि बिना वजह किया गया काम है और इस तरह से पाकिस्तान और तुर्की जैसे कुछ नापाक देश हमेशा फ्रांस को बदनाम करने की पूरी कोशिश करते हैं। उनके यहाँ बार बार फ्रांस के खिलाफ रैलियां निकाली जाती है, फ्रांस के प्रोडक्ट पर बैन लगाया जाता है। लेकिन ये छोटे मोटे देशों के विरोध प्रदर्शन से फ्रांस का कुछ भी करने वाला नहीं है। आज के दिन फ्रांस बेहद शक्तिशाली हो चुका है। भारत और फ्रांस की दोस्ती से जलने वाले लोग हमेशा हमारी दोस्ती के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। इस घटना पर फ्रांस के प्रधानमंत्री जैन कैस्टेक्स की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इसे लोकतंत्र का अपमान बताया। मैक्रो के साथ मौजूद अधिकारियों ने बताया कि व्यक्ति ने मैक्रो को थप्पड़ मारने का प्रयास किया था।
इसके बाद सुरक्षा दल ने तुरंत हस्तक्षेप किया और उस व्यक्ति को जमीन पर गिरा दिया। राष्ट्रपति मैक्रो को भी सुरक्षा बलों ने शख्स की पहुंच से दूर ले गए। हरे रंग की टी शर्ट में चश्मा और फेस मास्क में दिखाई दे रहे शख्स ने डाउन विथ मैक्रोनिया चिल्लाते हुए मैक्रो के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। आपको याद होगा जब फ्रांस के शहर मीन्स में अटैक हुई थी, उसके बाद फ्रांस ने अचानक माली में बॉम्बिंग शुरू कर दी थी। जी हाँ, फ्रांस के अंदर एक जबरदस्त गुस्सा था और बम बारूद वर्षा कर पूरे अफ्रीका में फ्रांस ने तबाही मचा दिया था। मछली मारने के मुद्दे को लेकर यूके और फ्रांस में कुछ अनबन जरूर हुई थी, लेकिन यूके और फ्रांस की दोस्ती काफी अच्छी रही है, इसलिए इस थप्पड़ कांड में यूके का हाथ बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कुछ लोग बार बार ऐसा कह रहे थे कि इस थप्पड़ कांड में यूके का बड़ा हाथ हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। और फिर मामला ओवरऑल पाकिस्तान, चीन और तुर्की पर ही पहुंचेगा। जो मुस्लिम लोग फ्रांस के अंदर तबाही मचा रहे थे, उनके खिलाफ फ्रांस ने जबरदस्त बिल पास कर कठोर कानून बनाए थे। इसी कारण दुनिया के कुछ नापाक मुस्लिम देश फ्रांस के खिलाफ काफी दिनों से साजिश रचने के फिराक में थे। हो सकता है कि वे लोग अपने मंसूबे में कामयाब हो गए हो, लेकिन अब उन्हें नतीजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देते हैं यह बात फ्रांस को अच्छे से पता है। तो वही पाकिस्तान भारत के खिलाफ फिर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। वे पुंछ जिला की सीमा के उस पर बड़ी संख्या में हथियार और सेना के अतिरिक्त जवानों को तैनात कर रहा है। वहाँ के गांवों को खाली कराया जा रहा है। पाकिस्तानी सैनिक की हरकत उनके नापाक इरादे की ओर संकेत दे रही है। वही सरहद पर पाकिस्तानी सैनिकों की इस कार्रवाई को देख सीमा की सुरक्षा में तैनात भारतीय जवानों ने भी अपनी चौकसी बढ़ा दी है। नियंत्रण रेखा की सुरक्षा में तैनात जवानों को दिन रात सतर्क रहने की हिदायत के साथ दुश्मन की हर नापाक हरकत का कड़ा जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुंछ जिले के खड़ी करमरा और देखबर सेक्टर के उस पार पाकिस्तानी इलाके के तोलीपीड़ में कई दिन से पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से काफी हलचल देखी जा रही है। वे नियंत्रण रेखा के नजदीक सेना का जमावड़ा और आधुनिक हथियार इकट्ठे कर रहा है। इस काम में हेलीकॉप्टर और बुलेट प्रूफ गाड़ियों की सहायता ली जा रही है। वही तिलोपीर इलाके के नजदीकी गाँव से गाँव वासियों को जबरन निकालकर गाँव को खाली करवाया गया है। गाँव वासियों को तहसील बाग में भेज दिया गया है। तोलीपीर इलाके में पाकिस्तानी सैनिक हरकत में है। जानकारी के अनुसार हाल के दिनों में स्थानीय लोगों को बताया गया था कि पाकिस्तानी सेना और अन्य किसी मित्र देश की सेना का साझा युद्धाभ्यास होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद इलाके को सैन्य छावनी में बदल दिया गया और लोगों को इलाका खाली करने का आदेश जारी कर दिए गए। जो लोग वहां से नहीं निकले उन्हें जबरन निकलकर तहसील बाग में भेज दिया गया। जब तक नए आदेश नहीं जारी होते तब तक लोगों को तोलीपीर इलाके में जाने की इजाजत नहीं है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सैनिकों के साथ चीन की सेना भी तैनात है, जो किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। सीमा पर बढ़ती हलचल को देखकर भारतीय सेना के जवानों ने भी चौकसी पहले से अधिक बढ़ा दी है। आपको जानकारी हो कि इसी साल 25 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच DGMO स्तर पर बातचीत हुई थी, जिसमें संघर्ष विराम पर हुए समझौते पर अमल करने की सहमति बनी थी। तब से अब तक LOC पर खामोशी है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 2 बार फायरिंग हो चुकी है। अब पाकिस्तान की संदिग्ध हरकत से आशंका है कि LOC पर फिर तनाव बढ़ सकता है।